देखिए, भारत जोड़ो यात्रा एक विचारधारा है और एक सिंबल है, और जो बीजेपी की विचारधारा है उसके खिलाफ क्लैरिटी से एक दूसरी विचारधारा रखने का तरीका है। रास्ता लंबा है। बीजेपी से लड़ना, जो इंस्टीट्यूशनल कैप्चर इन्होंने किया है, उससे लड़ना 2 मिनट का काम नहीं है, मगर भारत जोड़ो यात्रा एक बहुत अच्छा कदम है। मुंसिफ से बशीरुद्दीन जी। बशीरुद्दीन जी बोलिए। मेरा सवाल ये है कि ये भारत जोड़ो यात्रा का जो फैसला है आपका खुद का है या पार्टी का है? दूसरी बात ये है कि इससे क्या पार्टी को क्या फायदा उठा है? क्या दोबारा इक़्तिदार पे कांग्रेस वापस आएगी? देखिए, किसका आइडिया था? जनरल डिस्कशन चल रहा था बहुत साल पहले। मैं यात्रा करना चाहता था, बट उस टाइम कोविड आ गया, फिर थोड़ा यात्रा करना मतलब मुश्किल हो गया, तो फिर हमने उसको एक तरीके से पोस्टपोन कर दिया था। और फिर मेरी माइंड में था कि मैं पर्सनली हिंदुस्तान में पैदल चलना चाहता था, और मेरे माइंड में था। और फिर कांग्रेस पार्टी के भी 2-3 लोगों ने ये सुझाव दिया, तो अब मेरे माइंड में पहले आया या उनके माइंड में पहले आया, मालूम नहीं। आप ही के माइंड में पहले आया ना? एक्चुअली सच बोलूं तो पहली बार जब मैंने ये सोचा था, मैं 25-26 साल का था। उस टाइम मैं पॉलिटिक्स में भी नहीं था, बट उस टाइम मैं नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अंदर ये डिज़ायर तो था, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे लिए ये ज़रूर ये बीजेपी से, आरएसएस से लड़ने का तरीका है, राजनीतिक तरीका है, और उससे कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा होगा। मगर मेरे लिए ये पर्सनल जर्नी भी है, तो मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान के बारे में काफ़ी समझने को मिल रहा है। जो तेलंगाना की आपने बात कही, तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। हम मिलके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे, और जो हमारा जो फाउंडेशनल आइडिया है, विचारधारा है, उसको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे। मैं अभी हिंदी मीडिया से सवाल लूंगा। जैनेंद्र, संक्षिप्त में पूछेगा प्लीज, समय का बहुत अभाव है। राहुल जी, आप कहते हैं कि टीआरएस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, लेकिन आपके ही कुछ सहयोगी जैसे नीतीश कुमार है, जिनके साथ आप बिहार में सरकार चला रहे हैं, वो स्वागत करते हैं जब केसीआर पटना जाते हैं और एक राष्ट्रीय फ्रंट बनाने की बातें होती हैं, जिसमें कि वो मुख्यमंत्री शामिल होते हैं जिनकी सरकार में आप शामिल हैं। तो ये फिर आप कहते हो कि टीआरएस कंफ्यूजन फैला रही है। क्या इन चीजों से कंफ्यूजन नहीं फैलता? और राहुल जी, सवाल कंक्लूड कर लूं कि क्या भविष्य में 2024 में आप कहते हो कि तेलंगाना में कोई समझौता टीआरएस से नहीं होगा, क्या 24 में नौबत आएगी तो भी कांग्रेस टीआरएस के साथ कतई हाथ नहीं मिलाएगी किसी भी सूरत में? देखिए, सबसे पहले ये मैं नहीं कहता हूं, ये तेलंगाना की जो लीडरशिप है, कंबाइंड लीडरशिप है, वो कहती है। जो वो कह रहे हैं उसको कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है और उस बेसिस पे एक्शन लेती है। नीतीश जी अगर ये टीआरएस से बातचीत करना चाहते हैं तो दैट इज हिज कंसर्न, दैट इज हिज डिजायर एंड ही इज वेलकम टू डू इट। बट फॉर अस, हमारे लिए तेलंगाना में वी आर वेरी क्लियर, वी कैनॉट स्टैंड
with the corruption, the approach and the attitude of the TRS. The TRS is looting the people of Telangana. It is snatching land away from Dalits, from tribals. It is destroying the education system. It is privatizing the education system. We are diametrically opposed to everything they do. Rajat, संक्षिप्त में प्लीज। राहुल जी, कल जो जानकारी हमको जैसे मिली है कि कल जो ये यात्रा है शाम को चारमीनार के पास रहेगी, वैसे से आप रिप्रेजेंट करते हैं उस लोकसभा को, लोकसभा में भी आपके साथी हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है, वो आपका भी विरोध करते हैं, बीजेपी का विरोध करते हैं, गुजरात में भी चुनाव लड़ते हैं। सवाल कीजिए। राजनीतिक रूप से कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब राजीव गांधी जी ने सद्भावना यात्रा की थी, चारमीनार से उन्होंने शुरू की थी। दैट इज द लॉजिक दैट वी फॉलो। हाँ जी, अब्दुल जी। सर, येस्टरडे कल के इंसिडेंट में, मॉडबी केबल ब्रिज इंसिडेंट में 134 लोग की मृत्यु के कौन जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराते हो गुजरात के इंसिडेंट में? आई डोंट वांट टू politicize this incident. People have died here. It is disrespectful for them to politicize this incident, so I'm not going to do it. हाँ जी, विक्रांत जी। I have answered you clearly. विक्रांत जी। I'm not going to politicize it. हाँ जी, विक्रांत। राहुल जी, एक आपकी यात्रा चल रही है, चर्चा का विषय है, लेकिन जो अपोजिशन है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुजरात में 27 सालों से कांग्रेस नहीं है, मौका हमको दे दो। आप कह रही है और भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी वहां है क्योंकि उनको लगता नहीं है कि यहाँ जीत पाएंगे। तो गुजरात चुनाव को लेकर आपकी राजनीतिक स्थिति क्या है, आपकी पार्टी की स्थिति क्या है? गुजरात चुनाव में कांग्रेस पार्टी बहुत इफेक्टिवली लड़ रही है और गुजरात चुनाव को कांग्रेस पार्टी गुजरात में जीतेगी। बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी है और जो आम आदमी पार्टी का है पूरा हवा में है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। आप मीडिया का मतलब वहाँ से वो फंडिंग करते हैं, दिल्ली से एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हवा बना रखा है। बट कांग्रेस पार्टी इज ए सॉलिड पार्टी इन गुजरात। कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन देयर। हाँ जी, नहीं सप्लीमेंट्री नहीं प्लीज। हाँ अरुण। गुजरात की बात करिए। दोनों जगह पर बहुत इफेक्टिव आपने कैंपेन किया था। गुजरात में बहुत फाइट रही। इस बार आप क्या भारत में यात्रा सिटी और कैंपेन करेंगे या वहां गुजरात जाएंगे? एक ही क्वेश्चन यार, एक ही क्वेश्चन प्लीज। एक ही सवाल। वो जब मैं पिछली बार गया गुजरात में तो आपने कहा था इस बार वो जो तैयारी पिछली बार थी वो दिख नहीं रही। ये आपने कहा था उस टाइम। इस टाइम तो हो नहीं रहा है कुछ। और फिर चुनाव के बाद कहा भैया ये क्या हो गया। तो मैं आपके जो सवाल है मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, इसमें हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और हम इस मैसेज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं। मगर गुजरात का चुनाव, हिमाचल के चुनाव के बारे में हमारा डिस्कशन चलेगा। खारगे जी इज द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही विल डिसाइड हाउ आई एम टू बी यूटिलाइज्ड। ये हिंदी मीडिया के सवाल हो चुके हैं, मैं अभी अंग्रेजी